ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुश्लोकी भागवत समे वाग्रे नान्यद यतः सदसत् परं पश्चादयं वदेतच्चं यो अविश्येत् सोऽसम्येहं हृदयर्थं यतः प्रतीत न प्रतीयेत चात्मनि तदिदुभ्या तात्मनो मायां यथा आभासो यथा तं यथा महान्ति भूतानि भूतेष्वशेश्वरं प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु नातेष्वभिहम् एतावदेहं जिज्ञास्यां तत्र जिज्ञासुना अधर्मणम् अनव्यव्यतिरेकाभ्यां यतः स्यात् सर्वत्र सर्वतः। अर्थात सृष्टि के पूर्व केवल मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था और न सूक्ष्म, और न तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह मैं भी हूँ, और जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिवर्चनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में तो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते ही हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते। वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्मदृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह ब्रह्मा नहीं, इस प्रकार निषेध की प्रतीति से और यह ब्रह्मा है इस अन्वय की प्रतीति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। वे ही वास्तविक तत्व हैं जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं। उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत महात्म्य। स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख से श्री ब्रह्मा जी के प्रति कथित। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुयाम युक्तो मम संतोष कारणम। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धायुक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत्तस्य कपिलादानजं फलम्। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला को दान देने का पुण्य होता है। श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठते शृणुयाद यस्तु बहुत सहस्र फलम लगे। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। यह पठेद प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पाठ लेता है। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः कलिव्राहया नारस्ते वह ये अर्चयन्ति सदा मम। यहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का वश नहीं चलता। वैष्णवानां तु शास्त्राणि अर्चयन्ति गृह नरः सर्व पाप विमुक्ता भवन्ति सुरवन्दिताः।
जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। ये अर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलो आस्फुटयन्ति फलगन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली से निडर होकर ताल ठोकते और उछलते कूदते हैं और मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। यावद्दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पि मधुरकम्। पुत्र मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध घी मधु और मीठा जल पीते हैं। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं ही ये कल्पकोटि से स्थाने मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वे हजारों करोड़ कल्पों तक अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। यर्चयन्ति सदा गृहे यह शास्त्रं भागवतं नरः पीडितास्तेष्टः विमुधा यावदा भूत संपलव। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। श्लोकार्धं श्लोकपादं वावरं भागवतं निगहे सतसोऽथ सहस्रेशः किमिन् शास्त्र संग्रह। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। न यस्य तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कलो न तस्य पुनरावृत्ति यार्मः पाशात् कदाचन। कलियुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। कथम सा वैष्णवो ज्ञेयं शास्त्रं भागवतं कलहो गृहेण तिष्ठते यस्य स्वे वचादधिको ही सः। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्यः शास्त्र संग्रह वैष्णव वस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थ मम पुत्रक। लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत् पुण्यं शास्त्रं भागवतं कलो तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदर्शी सह। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरासी च यज्ञः सप्तपुरी नित्या पुण्या सर्वे शिलोच्चया। यही नहीं वहाँ नदी नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ 7 पुरियां और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। श्रोतव्यं मम शास्त्रं हि यशो धर्म जयार्थिना पापक्षयार्थं लोकेश मोक्षार्थं धर्म बुद्धिना। लोकेश यश धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम पुण्य मायुरारोग्य पुष्टि दम पाठना श्रवणाद वापि सर्व पापि प्रमुच्यते। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु आरोग्य पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद् भागवतं परमं सत्यं सत्यं हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। लोकेश जो इस परम उत्तम भागवत को ना तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं उनके स्वामी सदा यमराज ही वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। न गच्छति यदा मर्त्य श्रोतुं भागवतं सुता
एकादश्यां विशेषेण नास्ति पाप स्ततः। पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितम तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। सर्वाश्रमा विगमनम सर्वतीर्थावगाहनम न तथा पावनम नृणाम श्रीमद्भागवतम यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतम् भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहम् भूर्यथा सूतवत्सला। चतुर्मुख, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है, वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। भगवत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा पीत मनसा नाहं त्यास्यामि तम नरम। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। श्रीमद् भागवतम पुण्यम दृष्टवान्नोतिष्ठते हि सः संवत्सरं तस्य पुण्यम विलयम याति पुत्र। पुत्र, जो परम पुण्य में श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवतम दृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादने सम्मानयेत् तां दृष्ट्वा भवेत् प्रीति वर्मा तुलः। जो श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। दृष्ट्वा भागवतम सुरात् प्रक्रमेत् सम्मुखं यः पदे पथे अश्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्यः संशयम्। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उत्थाय प्रणेद यो वे श्रीमद् भागवतां नरः धन पुत्रास्तथा दारान भक्तिं च प्रददाम्यहम्। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महाराजोपचारेस्तु श्रीमद्भागवतं सुतः शृण्वते ये नरः भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरः भक्त्या मम प्रीत्यर्थं च सुव्रत। वस्त्रालंकरणे पुष्पे धूप दीपोपहारके वशीकृतो हायाहं ते स्त्रिया सप्तपथि व्यर्था। सुब्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। श्री सुखदेव जी को नमस्कार। या पेतकृत्यं नृपायनो विरह कातरः आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया गर्वो अभिविने दुस्तमं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो अस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण
श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव उन्हीं को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ स्वानुभाव मखिल स्तुति सारमेक मध्यात्म दीप मटीति नृति निश्चता तमो अंधम संसारिणां करुणयायाः पुराण गुह्यां तां व्यास सुनुपयामि गुरुः मुनीनाम्। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। स्वसुख निवृत चेतास्तद्विमुदस्तान्य भावो अप्यचित रुचिर लीला कष्ट सारस्तदियं व्यतनूत कृपयास्ततत्व दीपं पुराणं तमखिल व्रजेन्न व्यास सूनु तन्नतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अतीत स्थिति से उनकी वेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पाप हरि व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ।